फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा ब्लड चैप्टर चल रहा है और ब्लड चैप्टर में हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे थे। और ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी को पढ़ लिया है, डब्ल्यूबीसी को पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्लड का जो लास्ट सेल बचा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट सेल है उसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये लास्ट है आप लोगों का, लास्ट सेल है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? प्लेटलेट्स। देखो, इस प्लेटलेट्स को हिंदी में बोला जाता है बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है। प्लेटलेट्स ही आप लोगों को अधिकांश पता रहता है, परंतु इस प्लेटलेट्स को बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो, हम तो भैया इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, परंतु साइंस के लैंग्वेज में इस प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो हम तो प्लेटलेट्स या विमाणु बोलते हैं, परंतु साइंस के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये थ्रोम्बो और ये है दूसरा साइट्स। साइट्स का मतलब क्या होता है? साइट्स का मतलब होता है सर सेल। और थ्रोम्बो का मतलब साइंस में क्या होता है? तो थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग, है ना। मतलब क्लॉटिंग कराने वाली सेल, है ना। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि सर जो मेल और फीमेल होते हैं इनमें प्लेटलेट्स कितनी होती है? मेल और फीमेल में जो प्लेटलेट्स होती है ये कितनी होती है? तो याद रखना, मेल और फीमेल में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो सेम होती है। कितनी होती है? तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में किस में होती है? लाख्स में होती है। ठीक है, तो इसकी मात्रा होती है 4.5 से लेकर 5.5 लाख पर 100 ml HB। ठीक है, मतलब 100 ml HB में 4.5 से लेकर 5.5 लाख क्या होती है? तो प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? तो याद रखना, प्लेटलेट्स बनती है बोन मेरो में। और बोन मेरो को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो बोन मेरो को बोला जाता है अस्थि मज्जा। और ये अस्थि मज्जा क्या होता है? तो आप लोगों की जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, इन बड़ी हड्डियों के बीच में ये जो खोखला पार्ट रहता है, जहाँ पर क्या होता है? हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो इसी खोखले पार्ट में आपका जो प्लेटलेट्स है इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन इसका कहाँ हुआ प्लेटलेट्स का? तो ये हो गया हमारे अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट, इसका लाइफ स्पेन कितना रहता है? लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन को हिंदी में बोलते हैं जीवन काल। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना रहता है? तो याद रखना, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल रहता है ये होता है 8 से 10 दिनों का। 8 से 10 दिनों का, जैसे हमने आरबीसी में पढ़ा था, आरबीसी में होता है 120 दिनों का। वही हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, तो डब्ल्यूबीसी का कितना था जीवन काल? डब्ल्यूबीसी का था 2 से 4 दिनों का। और वहीं प्लेटलेट्स तो तीसरी सेल, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 8 से 10 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? डेथ कहाँ होती है इसकी? तो याद रखना, इसकी डेथ हमारे ब्लड में ही होती है। नेक्स्ट, मृत्यु हो गई तो वापस से रीजनरेट होगी, है ना, रीजनरेट। तो पुनर्निर्माण कहाँ होता है इसका? वापस से प्लेटलेट्स कहाँ बनती? तो याद रखना, जहाँ मरती वहीं बनती है ये, यानी कि हमारे ब्लड में ही बनती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्लेटलेट्स की। ठीक है, मेल फीमेल में कितनी होती? तो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या होगी? समान होंगी, 4.5 से 5.5। और किस में रहती ब्लड में? तो लाख्स में रहती हैं। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें थी प्लेटलेट्स की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स के क्या देखेंगे हम, कार्य देखेंगे। ठीक है, क्या काम करता है। तो इसमें सबसे मेन काम आप लोग याद रखना, इसका जो मेन काम होता है वो होता है क्लॉटिंग कराना। क्या करना, क्लॉटिंग कराना, है ना। जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग में जो रुधिर का थक्का जमता है, तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक क्या होता है, तो होती प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कराने में सहायक। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को क्या बोला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग को हम बोलते हैं रुधिर का थक्का। रुधिर मतलब होता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो रुधिर का थक्का जमाने में क्या होता है, क्लॉटिंग मतलब होता है थक्का, है ना। तो रुधिर का थक्का जमाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, रुधिर का थक्का किसके कारण जमता है, तो प्लेटलेट्स के कारण जमता है। अब प्लेटलेट्स, ऐसा क्या रहता है प्लेटलेट्स के पास कि हमारा, जैसे इसको ऐसे समझो जैसे आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद आ, आप लोगों का ब्लड निकलते रहता है। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है, वो जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है। खून का देखा होगा आप लोगों ने। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, रुधिर का थक्का जमवाने में सहायक होता है। ठीक है, आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, जो आप लोगों का ब्लड निकलते रहता है, तो पूछा जाता है ये जो क्लॉटिंग टाइम होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है जो, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। ठीक है, जैसे आप लोगों का हाथ कट गया, कैसे चाकू वाकू किसी ने मार दिया, ठीक है, या फिर अपने ही हाथ चाकू से कट गया, तो कुछ समय तक ब्लड निकलता है और फिर क्या हो जाता है, वो जम जाता है ना, मतलब उस ब्लड का थक्का जम जाता है। तो थक्का किसके कारण जमता है, तो वो जमता है किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, अब सर ये जो रुधिर का थक्का जम रहा है प्लेटलेट्स के कारण, तो प्लेटलेट्स के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण क्या होता है, थक्का जम जाता है। तो आप लोग याद रखना, प्लेटलेट्स जो है, इस प्लेटलेट्स के पास क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के पास क्या होता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर को रक्त के थक्के में जो कारक होते हैं, इनको फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, कारक। ठीक है, तो प्लेटलेट्स या विमाणुओं के पास क्या होता है, तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स या कुछ कारक होते हैं जिसके कारण क्या होता है, रुधिर का थक्का जम जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो देखो आप लोग याद रखना, इसमें सबसे फर्स्ट जो फैक्टर होता है इसके पास, वो होता है कैल्शियम। क्या होता है सबसे फर्स्ट, कैल्शियम। दूसरे नंबर पर होता है, इसमें कुछ विटामिन भी होते हैं, एक सेकेंड, कैल्शियम। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है, तो दूसरे नंबर पर इसमें कुछ विटामिन भी होते हैं, और तीसरे नंबर पर याद रखना इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये कैल्शियम, अब ये जो कैल्शियम है, ये जो विटामिन है, और ये जो प्रोटीन है, ये क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। किसके कारण जमता है ना, तो उसके पास कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जिसमें सबसे मोस्ट क्या है, तो सबसे मोस्ट टाइम पे आपको प्रोटीन याद रखना। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि प्लेटलेट्स में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसमें कैल्शियम है। अब हमारी बॉडी में देखोगे आप लोग, कैल्शियम तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों के दांतों में कैल्शियम होता है, टिथ में होता है, फिर नेल्स में होता है, आपके नाखूनों में, और फिर देखोगे तो आपके ब्लड में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, और हड्डियों में भी होता है। ठीक है,
तो ये याद रखना। यहाँ से देखो ये एक मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आप लोगों से, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ ब्लड से, है ना। ब्लड में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता या फिर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, हमारे हमारे दांतों में होता है, हमारे नाखूनों में, नेल्स में होता है, टीथ में होता है, हमारे बोन्स में होता है, साथ ही साथ में हमारे ब्लड में होता है। नेक्स्ट, इस प्लेटलेट्स में विटामिन भी होते हैं, है ना। तो देखो आप लोग याद रखना कि जो प्लेटलेट्स है इसमें एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन के, है ना। विटामिन के को क्या बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विटामिन के को, विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो विटामिन के भी होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और तीसरी चीज, हमारे प्लेटलेट्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना, और यही मैंने स्टार करे थे, है ना। इनके कारण ही क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। तो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो याद रखना इसमें 5 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है थ्रोम्बिन, ठीक है। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा याद रखना फाइब्रिन, चौथा याद रखेंगे आप लोग फाइब्रिनोजन, और पांचवा याद रखेंगे ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये 5 क्या है, ये 5 प्रोटीन फैक्टर है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट आप लोगों के लिए आईएमपी है वो क्या है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स और ये जो विटामिन, ये क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग कराने में सहायता करते हैं। तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन होता है ब्लड की क्या कराना सर, क्लॉटिंग। अब ये ब्लड की क्लॉटिंग करा रहा है तो इसके पास ऐसा क्या रहता है, तो इसके पास कुछ कारक या फिर कुछ फैक्टर्स रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है ना। इन कारकों में आपसे पूछा जाए सबसे मेन चीज क्या है, तो सबसे मेन होते हैं प्रोटीन, है ना। सबसे मेन पूछा जाए तो सबसे मेन होता है प्रोटीन, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जम जाता है, ठीक है। और मेन क्लॉटिंग में भी पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स का क्या था, फंक्शन था। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हो, कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन को, तो इनको बोला जाता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ये याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन, ठीक है। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ रहता है पता, दांत, नाखून, ब्लड, हड्डी में, ठीक है। इसमें ये ब्लड याद रखना, ब्लड में भी कैल्शियम होता है। और दूसरा विटामिन के, और तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन में आप लोग याद रखेंगे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन, है ना। इसमें सबसे मेन कौन सा, तो फाइब्रिनोजन। तो ये फंक्शन होता है किसका, प्लेटलेट्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी डिसीज, है ना, डिसीज ऑफ प्लेटलेट्स। डिसीज एक सेकेंड, डिसीज ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कि प्लेटलेट्स की यदि अधिकता हो जाए हमारे ब्लड में, या फिर उसकी कमी हो जाए, तो जो बीमारियां होंगी उसको प्लेटलेट्स की बीमारियां बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिसीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बीमारी पढ़ रहे हैं। किसकी बीमारी पढ़ रहे हैं, तो बीमाणु की बीमारी पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि बिंबाणु, यदि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए या फिर हमारे
ब्लड में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दो ही हो सकती है चीज़। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो प्लेटलेट्स है, यदि इसकी मात्रा हमारे ब्लड में यदि कम हो जाए, यानी कि ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो देखो अब क्या होगा। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो अभी आप लोगों को बताया क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, ब्लड की क्लॉटिंग कराता है। और प्लेटलेट्स ही यदि कम होगी तो क्या ब्लड की क्लॉटिंग होगी, क्या हमारे रुधिर का, खून का थक्का जमेगा, आपका ब्लड यदि एक्सीडेंट हुआ निकल रहा तो निकलते ही रहेगा, उसकी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, नो ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है, नो ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आपका जो थक्का है रुधिर का वो नहीं जम पाएगा। ठीक है, थक्का ना जमना। ठीक है, ब्लड निकल रहा है तो निकलते ही रहेगा। ये किस कारण से होता है, तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। दूसरा, यदि प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में यदि ज़्यादा हो जाए, है ना। अभी कम और ज़्यादा कैसे, तो अभी आप लोगों को बताया मैंने आप लोगों को कि 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml एच बी होना चाहिए। यदि इससे कम हो जाए तो कम हो जाएगी तो सर क्या होगा, नो ब्लड क्लॉटिंग होगी, रक्त का थक्का ना जम पाएगा। और यदि अधिकता हो जाएगी तो अधिकता होने से क्या होगा, देखो अधिकता होगी उस बीमारी को बोलते हैं हम थ्रोम्बोब्लास्टिस। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोब्लास्टिस क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है सर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है सर क्लॉटिंग कराना, है ना। अब देखो यदि प्लेटलेट्स की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो क्या होता है, देखो अब आपका जो ब्लड है, ये ब्लड आप लोगों को पता होगा, ये आर्टरी और वेन्स अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो छोटा सा मैं बता देता हूँ आर्टरी के बारे में और वेन के बारे में, क्या होती है सुना होगा आप लोगों ने, है ना। दो चीज़ें होती है, एक देखो जिसमें ब्लड फ्लो होता है ना, एक तो आर्टरी में होता है और दूसरा याद रखना ये ब्लड है ना, ये आप लोगों का जो फ्लो हो रहा। ठीक है, ये क्या आपकी, ये वेन है ना। इसमें मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसको डिटेल जब मैं आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाऊंगा तो ब्लड वेसल्स में या आप लोग ये पढ़ोगे आर्टरी वेन शिरा वगैरह, है ना। तो इसमें अपन डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना समझो कि आर्टरी और वेन में क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है ना। और ब्लड भी दो टाइप का होता है, एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है। तो देखो आर्टरी जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनी, इसमें O2 यानी कि O2 को बोलते हैं प्योर ब्लड, है ना, ये फ्लो होता है। और जो वेन्स होती हैं इनमें क्या होता है, CO2 वाला ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अभी बस इतना सा याद रखो। अभी जब मैं आप लोगों को हार्ट पढ़ाऊंगा, दिल पढ़ाऊंगा, तब ये समझ में आ जाएगा एक अच्छे से। आर्टरी को क्या बोला, आर्टरी को बोला धमनी। ठीक है, और वेन, वेन को क्या बोला हमने, सिरा। ठीक है, तो ये आपकी आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये वेन है, कि इसमें भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है इसमें आप लोगों का, ब्लड। और ब्लड में क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, कौन कौन सी सेल होती है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरे नंबर की कौन सी, तो प्लेटलेट्स होती है। अब देखो अब क्या हुआ, प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो गई हमारे ब्लड में, बढ़ गई। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है का क्लॉटिंग कराना। अब यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है ये हमारी आर्टरी, हमारी जो वेन्स है, इसमें क्या होगा, जमने लगेगा, है ना। अंदर ही नसों के अंदर ही क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड है ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जम जाएगा तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ये जो हमारी आर्टरी है, ये हमारी नसें, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और फट जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको बोला जाता है नसों को फटना, थ्रोम्बोब्लास्टिस, है ना। ब्लास्टिस मतलब क्या होता है, ब्लास्टिस का मतलब क्या होता है, ब्लास्टिस का मतलब ही फूटना होता है। ठीक है, तो
प्लेटलेट्स की कमी हुई तो प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लॉटिंग कराती है। प्लेटलेट्स की मात्रा ही कम हो गई तो क्लॉटिंग कौन कराएगा, फैक्टर ही नहीं बचेगा, है ना, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और यदि ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत, जो क्लॉटिंग बाहर होनी थी वो क्लॉटिंग का होने लगेगी, अंदर ही होने लगेगी, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, और नहीं जाएगी तो फिर नसें फटेगी, नसें फटेगी तो आप भी क्या हो जाओगे, फट जाओगे। ठीक है, चलो, मर जाओगे या नहीं। अब आप लोगों ने एक बीमारी सुन रखी होगी और वो इसमें मेन है, IMP की, है ना। अब जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम, जो भी मैं लिखूँ आगे चल के, यहाँ से मान के चलो सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जितने भी लिखो ना सबके सब आप लोगों के लिए IMP रहेंगे, है ना। जैसे देखो, सबसे पहले लिखता हूँ मैं, हीमोफीलिया बीमारी का नाम सुना है आप लोगों ने, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, देखो, इस हीमोफीलिया को बोला जाता है, नंबर 1 याद रखना आप लोग, ये जो हीमोफीलिया है, इस हीमोफीलिया को तो बोला जाता है रॉयल डिसीज, शाही बीमारी। भैया बीमारियों में भी शाही बीमारी होती, लो, रॉयल डिसीज क्या बोलते हैं, शाही बीमारी। शाही बीमारी मतलब क्या, इसके लिए कोई स्पेशल खाना वाना आता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। शाही बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में जो राजघराना है, तो ये राजघराने में ये बीमारी थी, है और हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये जो बीमारी होती है हीमोफीलिया, ये एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज होती है। क्या होती है, जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज से मतलब क्या है, जेनेटिक डिसीज यानी कि ये एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी। और आनुवांशिक बीमारियां क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। दादा को है तो पापा में, पापा से अपने में, अपने से अपने बच्चों में, अपनों बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से फिर उनके बच्चों में, मतलब ये बीमारी हमेशा चलती रहती है। ठीक है, और ये बीमारी किसको थी, तो ब्रिटेन में जो राजघराना था उस राजघराने में थी। आज भी बीमारी वहाँ के प्रिंस को है। ठीक है, याद रखना आप लोग, इसलिए इसको रॉयल डिसीज बोलते हैं। और ये एक प्रकार की कैसी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज। अब ये इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स में हीमोफीलिया, तो याद रखना कि जब भी किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है, ये बीमारी होती है ना, तो क्या होती है, उसकी जो प्लेटलेट्स होती है, ये बनती नहीं है। ठीक है, जिस किसी को भी हीमोफीलिया बीमारी है ना, उसकी प्लेटलेट्स ही नहीं बनती, हो प्लेटलेट्स नहीं बन रही तो क्या क्या होएगा, नो ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं होगी। एक बार यदि उसका एक्सीडेंट हुआ, ब्लड निकल रहा है तो निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा, ब्लड निकल के उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिसीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कैसे पूछेंगे, तो एक तो पूछा जाएगा कि रॉयल डिसीज किसको बोलते हैं, तो हीमोफीलिया को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट, ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसमें प्लेटलेट्स नहीं बनती, तो 4-5 बीमारियां देंगे, उसमें याद रखना हीमोफीलिया। और आपको हीमोफीलिया दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस मतलब निम्न में से कौन सा जेनेटिक डिसीज है, तो याद रखना हो क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा है एक डेंगू और एक मलेरिया। ठीक है, देखो, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेंगू मलेरिया से, कैसे कैसे आएंगे। पहले आप लोग एक 100 रुपये का नोट लिखो, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना WBC में, उसी प्रकार से इसमें भी एक नोट है। कैसा नोट है, देखो, इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया, प्लेटलेट्स आर डिक्रीसेस। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर सर, ये लिखा है कि डेंगू और मलेरिया के कारण जो प्लेटलेट्स रहती है वो हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, कम। मतलब जब भी हमको डेंगू हुआ, जब भी हमको मलेरिया हुआ, तो डेंगू और मलेरिया के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड में ये जो प्लेटलेट्स है
ये क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी कि कम हो जाती है ना। यूं मत समझना आप लोग कि प्लेटलेट्स के कम होने से हमको डेंगू और मलेरिया होता है ना। आप ब्लड टेस्ट कराने गए और आप लोगों को डॉक्टर ने बोला कि भैया आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई है ना। तो प्लेटलेट्स के कम होने से डेंगू मलेरिया नहीं होता हम लोगों को, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि डेंगू और मलेरिया जब होता है तब हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भी हमको डेंगू और मलेरिया होता है तभी हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब सर ये बताइए डेंगू और मलेरिया होता कैसे है। तो देखो इसके लिए आप लोगों को दो चीजें याद रखनी। देखो अब यहाँ पे समझो आप लोग, सबसे पहली समझो डेंगू, है ना। इसको डेंगे बोलते हैं, होता वो डेंगू है पर डेंगे बोला जाता है, ठीक है। इस डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, बहुत भयंकर तेज बुखार आता है, हड्डी तोड़ बुखार क्या बोलते हैं। जब भी आप लोगों को बहुत तेज, एकदम हड्डियां तक ऐसे लगता है टूट रही हैं, अब उसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार को, कि अब इस व्यक्ति को क्या हो गया, डेंगू हो गया। अब इसमें दो चीजें याद रखना आप लोग, है ना। एक चीज याद रखना आप लोग पैथोजन को, एक चीज क्या याद रखोगे, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, इसको बोलते हैं रोगजनक। रोगजनक, रोगजनक मतलब ये एक इन्फेक्शन होता है जिसके कारण होता है, ठीक है। और दूसरा याद रखना वेक्टर, मतलब इसका वाहक कौन होता है, ठीक है। देखो आ, डेंगू, अब सुना होगा कि डेंगू जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है, या मलेरिया सुना होगा मच्छर के काटने से होता है। तो देखो मच्छर के काटने से कभी भी डेंगू मलेरिया नहीं होता, पहली बात, है ना। तो वो समझो कैसे। देखो अब ये जिस रोग के कारण होता है इसका पैथोजन क्या होता है, तो इसका पैथोजन होता है अर्बो वायरस। क्या होता है, अर्बो वायरस। किसके कारण होता है, अर्बो वायरस। पैथोजन क्या है, अर्बो वायरस। और इसका वेक्टर क्या है, तो इसका अर्बो वायरस, इस अर्बो वायरस को रखता कौन है, तो ये रखता है फीमेल एडिस इजिप्टी। देखो क्या है, रोगजनक मतलब जिसके कारण, किसके कारण, अर्बो वायरस, एक वायरस है। और वाहक कौन है, इस अर्बो वायरस का वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक एक मच्छर होता है। कौन सा मच्छर, तो फीमेल एडिस इजिप्टी, है ना। ये वायरस, सपोज करो ये वायरस सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, तो फीमेल एडिस इजिप्टी में। मतलब मच्छर तो बहुत सारे होते हैं, मच्छर तो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, परंतु उनमें जो फीमेल एडिस एडिस इजिप्टी होता है ना, मतलब इसको बोला जाता है टाइगर मॉस्किटो। क्या बोलते हैं, मच्छरों का शेर। ये टाइगर मॉस्किटो, इसमें ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये अर्बो वायरस होता है। देखो ये वायरस के कारण आप लोगों को डेंगू नहीं हो रहा, ये वायरस क्या हुआ, ये वायरस पाया जाता है किसमें, इस मच्छर में। कौन से मच्छर में, फीमेल एडिस इजिप्टी में, ठीक है। अब ये मच्छर ने क्या करा, आपको काट लिया। ये मच्छर ने क्या करा, आपको काट लिया, मतलब फीमेल एडिस इजिप्टी ने क्या करा, आपको काट लिया। अब ये जो वायरस था, ये वायरस कहाँ हो गया, आपकी बॉडी में चले गया। ये वायरस कहाँ चले गया, आपकी बॉडी में। अब इस वायरस का, अरबो वायरस का जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है प्लेटलेट। क्या होता है, प्लेटलेट। इस अरबो वायरस का जो फूड होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहाँ होती है, आपकी बॉडी में। तो ये क्या करता है, अरबो वायरस प्लेटलेट्स को खाता है। प्लेटलेट्स को खाता है तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, और प्लेटलेट्स की कमी आ गई तो आपको हड्डी तोड़ बुखार होता है, और हड्डी तोड़ बुखार को क्या बोलते हैं, डेंगू हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
हर मच्छर के काटने से आपको डेंगू नहीं होता, वही मच्छर के काटने से डेंगू होगा जिसमें ये अर्बो वायरस पाया जाएगा। और ये अर्बो वायरस का वाहक वेक्टर कौन है, तो सिर्फ एक ही मच्छर है, वो है फीमेल एडिस इजिप्टी। ठीक है, तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है फीमेल डेंगू का वेक्टर कौन है, तो फीमेल एडिस इजिप्टी है। और डेंगू किस वायरस के कारण होता है, तो ये भी याद रखना, अर्बो वायरस के कारण। ये अर्बो वायरस जो है ये फीमेल एडिस इजिप्टी में पाया जाता है, और ये मच्छर ने हमको काट लिया, हमारे अंदर अर्बो वायरस आ गया, और इस अर्बो वायरस का जो खाना होता है वो प्लेटलेट्स होता है। तो अर्बो वायरस प्लेटलेट्स को खाते रहता है, प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे शरीर में कम होती रहती है, हमको बुखार आता है, अड्डे तोड़ बुखार आए तो उस बीमारी को बोलते हैं डेंगू हो गया। ठीक है, चल अब दूसरा देखो, दूसरी बीमारी हम पढ़ते हैं मलेरिया। दूसरी कौन सी है, मलेरिया। देखो यहाँ पे जो मल लिखा हुआ है, इस मल का मतलब होता है बेड, बेड मतलब पूरी, और एरिया का मतलब होता है एयर, है ना। ठीक है, मतलब ये जो मलेरिया होता है ये जो हमारे नाले वगैरह में जो मच्छर वगैरह घूमते रहते हैं गंदे हवा में, है ना, तो उसके कारण हमको मलेरिया होता है। अब इसमें भी आप लोगों को क्या याद रखना, अभी देखो यहाँ पे भी एक क्या रहेगा, पैथोजन यानी कि रोगजनक, और एक क्या रहेगा, वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी और बी से डिनोट करूँ, तो देखो जो मलेरिया है इसका जो पैथोजन है ना, लिख देता हूँ चलो, पैथोजन, ठीक है, यानी कि रोगजनक। इसका मलेरिया का जो रोगजनक होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर अर्बो वायरस था, ठीक है, अर्बो वायरस, और यहाँ पर क्या है, प्लाज्मोडियम है ना, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब इसका वेक्टर क्या होता है, मतलब ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ जो है ये वायरस था, और ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो प्लाज्मोडियम रहता है इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, ये भी मच्छर रहेगा एक प्रकार का। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है क्या, प्लाज्मोडियम। अब क्या हुआ, ये है रोगजनक, रोगजनक क्या है, तो प्लाज्मोडियम है, और वाहक क्या है, तो वाहक फीमेल एनाफ्लीज है। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम किस में पाया जाता है, ये मच्छर में, फीमेल एनाफ्लीज में। ये मच्छर ने क्या करा, आप लोगों को काट लिया, तो ये जो प्लाज्मोडियम था ये आपकी बॉडी में, ब्लड में आ गया। अब इस प्लाज्मोडियम का जो फूड होता है वो फूड होता है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो मलेरिया में भी क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम आपकी प्लेटलेट्स को खाते रहता है, खाते रहता है, तो आपकी जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लेटलेट्स यदि कम हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मलेरिया हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों में ही क्या होता है, हमको बुखार तो आता है, परंतु यहाँ पे याद रखना इसका जो पैथोजन है वो है अर्बो वायरस, और इसका वेक्टर याद रखना क्या है, फीमेल एडिस इजिप्टी। और यहाँ मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण, और इसका जो वेक्टर है वो क्या है, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, एक ये वाला और एक ये, मतलब एक अर्बो वायरस हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका फीमेल एडिस इजिप्टी, एक हो गया प्लाज्मोडियम, और एक हो गया फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन ये डेंगू और मलेरिया से 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स कम हो रही है तो सर प्लेटलेट्स बढ़ाएंगे कैसे, प्लेटलेट्स बढ़ाएंगे कैसे हम लोग, तो देखो प्लेटलेट्स बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करो आप, पपीता है उसको मत खाओ, पपीते के जो छिलके होते हैं, है ना, तो पपीते के छिलके का क्या बनाओ, जूस, है ना, डॉक्टर बहुत बोलते हैं पपीते के जूस का, पपीते के छिलके का जूस पियो, आपकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। दूसरा आप लोग नारियल पानी पीते रहो, है ना, नारियल पानी पीने से क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स बढ़ती है। आ, तीसरा आप लोग कीवी फ्रूट खाओ, कीवी फ्रूट को देखा होगा, ऐसा आता है गोल सा, है ना, बड़ा महंगा फ्रूट होता है, और ऐसा ऐसा अंदर से दाने निकलते हैं उसमें। ठीक है, तो एक कीवी फ्रूट खाने से भी क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स बढ़ती है। और हो सके यदि गाँव वाँव में रहते हो आप लोग तो बकरी का दूध पियो, है ना,
क्या पियो? बकरी का दूध, है ना। तो आप लोगों की प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या होता है? जिलेटिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? जिलेटिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? और इस जिलेटिन प्रोटीन के कारण आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कम हुई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी को डेंगू मलेरिया होता है तो नारियल पानी पिलाते हैं उसको, पपीते के छिलके का जूस भी बोलते हैं। और यदि थोड़ा अच्छे घर से तो कीवी वीवी फ्रूट खा लेता, नहीं तो बकरी का दूध तो आसानी से गाँव में मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के क्या थे? तरीके थे। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा जो ब्लड सेल्स थी हमारी, है ना। अब इस ब्लड सेल्स में हमने क्या क्या पढ़ा? तो ब्लड सेल्स में हमने तीन चीज़ों को पढ़ लिया। तीन ही सेल्स थी, एक आरबीसी थी, एक डब्ल्यूबीसी थी, और तीसरी थी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनमें हमने बात करी थी आरबीसी क्या होती है, उसकी डिटेल्ड, आरबीसी के फंक्शन, फिर आरबीसी की डिसीज। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी के बेसिक, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन और डब्ल्यूबीसी की डिसीज। इसी प्रकार प्लेटलेट्स का फंक्शन और प्लेटलेट्स की डिसीज। किसी ने यदि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का वीडियो नहीं देखा है, या इसके पहले जो मैंने ब्लड चैप्टर स्टार्ट करा था जिसमें मैंने ब्लड की बेसिक जानकारी दी थी, ब्लड क्या होता है, फिर उसके बाद हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, और आज हमारा जो प्लेटलेट्स है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड चैप्टर है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक चीज और बाकी है, वो मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, और वो क्या रहेगी? तो वो रहेगी आपके ब्लड ग्रुप की। ठीक है, क्या रहेगी? ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि आप लोग पढ़ के किसी को भी आसानी से समझा सकते हो, खुद को भी पता चलेगा ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, ब्लड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, पहले क्या था अभी क्या था, कितने ब्लड होते हैं, सिस्टम क्या होता है, एबीओ सिस्टम क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी ब्लड, मतलब कुल मिला के टोटल ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे, कैसे बनते हैं मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप का। तो इसके बाद ब्लड ग्रुप के बाद हमारा जो ये ब्लड चैप्टर था ये क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, आप लोग साथ साथ में क्या करा करो, एक बार वीडियो देखा करो, है ना। देखने से क्या होता है, एक बार वो सरसरी निगाहों से हमारे सामने से चले जाती है वो चीज़ें, फिर एग्जाम में कभी आती है हमारे सामने तो वो चीज़ हमको जल्दी से कैच कर लेते। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो देखो, फिर प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद उसको रोज़ाना रीड करो, क्योंकि बोला जाता है मनोविज्ञान में कि इंसान को जो भी याद करता है वो एक दिन तक याद रहता है, 1 से 2 दिन होता है, परंतु यदि लगातार वो 1 हफ्ते तक याद रखे तो वो महीनों तक क्या कर सकता है, उसको याद कर सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसको लगातार रोज़ाना एक बार सरसरी निगाहों से देखना है, और इसको रोज़ की रोज़ क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। मैं रोज़ आप लोगों को 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और करूँगा, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसको पूरा डिटेल में, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों का चैप्टर या फिर हम लोगों का ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, है ना, जिसमें जूलॉजी वाला जो पार्ट है सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, बाद में हम बॉटनी भी पढ़ेंगे, बॉटनी में बता दूंगा मैं आप लोगों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, परंतु जो जूलॉजी का पार्ट होता है बायोलॉजी में वो लगभग 80% होता है, 20% रहता है जो बायोलॉजी में बॉटनी से रहता है, पादप से रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए और जल्दी से सिलेक्ट होइए। ठीक है, और किसी भी यदि आप लोगों को और सब्जेक्ट की यदि ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए इन टॉप्स में, तो मैं उसके भी आप लोगों को नोट्स बना दूँगा। ठीक है, या फिर उसके भी वीडियोज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ इस पर आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसे दूसरे भी बेचारे गरीब बच्चे हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, परंतु उनको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, परंतु यदि मेरे पढ़ाने से यदि किसी का फ़ायदा होता है तो वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो ज़रा सोचिएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप में। चलिए, तो जय हिंद।